तो हमने अब तक डिस्कस कर लिया कीटो कीटोजेनेसिस और कीटोलाइसिस, मतलब फॉर्मेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कीटोन बॉडीज़। अब हम बात करते हैं कीटो एसिडोसिस। ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, ओवर प्रोडक्शन ऑफ कीटोन बॉडीज़। जिसमें कीटोन बॉडीज़ है उनका ओवर प्रोडक्शन हो जाता है। ठीक है, तो होता कैसे है, इंक्रीज मोबिलाइजेशन ऑफ फैटी एसिड्स। जो हमारे बॉडी में जो फैटी एसिड्स का जो मोबिलाइजेशन होता है वो ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से रिजल्ट्स इन ओवर प्रोडक्शन ऑफ कीटोन बॉडीज़। जब आपका फैटी एसिड्स का ऑक्सीडेशन होगा या मेटाबॉलिज्म होगा तो देन आपको हमें मतलब क्या प्रोड्यूस होगा, तो ओवर प्रोडक्शन ऑफ कीटोन बॉडीज। तो ज़्यादा अमाउंट में क्या बनेंगी, आपकी कीटोन बॉडीज़ बनेगी। जैसे ही मतलब जितनी अमाउंट में आपकी फैटी एसिड आपका मोबिलाइजेशन होगा, उनका मेटाबॉलिज्म होगा, वैसे ही उतने अमाउंट में आपके कीटोन बॉडीज़ सिंथेसाइज होगी। ये मतलब इनके जो कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो कीटोन बॉडीज़ की भी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। देन विच ऑफन लीड्स टू कीटो एसिडोसिस, जिसकी वजह से हमें कौन सी मतलब क्या कॉज हो जाता है, कीटो एसिडोसिस हो जाता है। मतलब कीटोन बॉडीज़ आपके मतलब बॉडी में ओवर प्रोडक्शन हो जाएगी तो कीटो एसिडोसिस हो जाता है। ठीक है, अंडर नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, कीटोन बॉडीज़ कौन कौन सी, एसिटो एसीटेट और बीटा हाइड्रोक्सी बीटारेट। ठीक है, क्योंकि आपका एसीटोन जो है लंग्स के थ्रू आपका एक्सेल हो जाता है। ठीक है, तो एसिटो एसीटेट और बीटा हाइड्रोक्सी बीटारेट जो हैं वो क्या है, आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। यदि इंक्रीज इन देयर कंसंट्रेशन देन दी नॉर्मल, अगर इन स्ट्रॉन्ग एसिड्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है किसमें, ब्लड में, ब्लड में ज़्यादा हो जाएगी तो क्या हो सकता है, वुड कॉज कीटो एसिडोसिस। अगर इन कीटोन बॉडीज़ जो कि आपका एसिटो एसीटेट और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट जो हैं स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, अगर उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी ब्लड में तो आपका क्या बनेगा, कीटो एसिडोसिस कॉज हो जाएगा। ठीक है, अब तो आपकी कीटोन बॉडी जो हैं वो ब्लड में प्रेजेंट रहेंगी, तो ब्लड में प्रेजेंट होंगी तो क्या हो जाएगा, डिसोसिएट एंड रिलीज हाइड्रोजन आयन। ठीक है, मतलब वो नॉर्मल कंडीशन में रहनी चाहिए। अगर ज़्यादा अमाउंट में बन जाएंगी तो आपके ब्लड में वो डिसोसिएट हो जाएंगी, मतलब ब्रेक डाउन हो जाएंगी और क्या करेंगी, एंड रिलीज हाइड्रोजन, मतलब क्या रिलीज़ करेंगी, हाइड्रोजन आयन करेगी, जिससे क्या होगा, एसिडिक जो है मीडियम वो कॉज हो जाएगा। तो एच आयन मतलब हाइड्रोजन आयन ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ होंगे तो क्या होगा, विच लोअर्स द पीएच, जिससे क्या होगा, पीएच जो है लो हो जाएगा। ठीक है, देयर फॉर्मेशन इन लार्ज क्वांटिटीज़, मतलब कीटोन बॉडीज़ का जो फॉर्मेशन है किसमें, अगर ज़्यादा क्वांटिटीज़ में होगा, कहाँ, इन स्टारवेशन, स्टारवेशन एंड डायबिटीज़ में। ठीक है, स्टारवेशन के टाइम पे और डायबिटीज़ के टाइम पे तो क्या कॉज होगा, कॉज डिप्लीशन ऑफ ब्लड बाई कार्बोनेट। ठीक है, तो ज़्यादा अमाउंट में आपके कीटोन बॉडीज़ सिंथेसाइज हो जाएंगी तो जिसकी वजह से आपका क्या होगा, ब्लड बाई कार्बोनेट जो है वो डिप्लीट हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बाई कार्बोनेट के अगर इसकी कमी हो जाएगी तो मतलब ये एज अ बफर भी यूज़ होता है। ठीक है, तो ये पीएच को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, अब बात करें एज अ रिजल्ट ब्लड पीएच। ठीक है, ऐसे क्या मतलब जब आपका ये बाई कार्बोनेट कम हो जाएगा तो क्या होगा, एज अ रिजल्ट ब्लड पीएच डिक्रीजेज, जो आपका ब्लड पीएच है वो डिक्रीज हो जाएगा, तो मतलब वो क्या कहलाएगा, आपका एसिडोसिस कहलाएगा। ठीक है, एसिडोसिस कहलाया क्यों, ड्यू टू दी ओवर प्रोडक्शन ऑफ कीटोन बॉडीज़, क्योंकि जो कीटोन बॉडीज़ है उनका ओवर प्रोडक्शन हो रहा है और वो क्या रिलीज़ कर रहे हैं, हाइड्रोजन आयन कर रहे हैं, जिससे आपका ब्लड पीएच डिक्रीज़ हो रहा है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एसिडोसिस। अगर वो किसकी वजह से हो रहा है, कीटोन बॉडीज़, तो इसको हम बोलते हैं कीटो एसिडोसिस। ठीक है, ये बात होगी। अब बात करें देयर एक्सक्रीशन इन लार्ज क्वांटिटीज़, अगर इनका एक्सक्रीशन लार्ज क्वांटिटीज़ में हो रहा है एंड कॉज सम लॉस ऑफ बफर एक्शन। ठीक है, ये क्या लॉस हो रहा है, इसकी वजह से कुछ बफर एक्शन
जो है लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से विच डिप्लेट्स द एल्कालाई, मतलब ये एल्कालाई जो रिजर्व रहती हैं ब्लड में या फिर बॉडी में, वो क्या हो जाती है, उनकी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, कॉजिंग कीटो एसिडोसिस, जिसकी वजह से क्या कॉज होता है, कीटो एसिडोसिस होता है। ठीक है, तो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस इज़ डेंजरस, मतलब जो कीटो एसिडोसिस, अगर आपकी डायबिटीज़ में डायबिटिक है, मतलब साथ में उसमें डायबिटीज़ मेलाइटस भी है, तो क्या हो सकता है, वो डेंजरस हो सकता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, मे रिजल्ट इन कोमा एंड इवन डेथ, मतलब जिसकी वजह से कोमा और डेथ भी हो सकती है। ठीक है, सिम्टम्स क्या क्या है, पॉलीयूरिया, मतलब यूरिनेशन, मतलब फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगा, पॉलीडिप्सिया, मतलब एक्सेसिव थ्रस्ट, ज़्यादा प्यास लगेगी, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, या फिर लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट। ठीक है, CNS डिप्रेशन एंड कोमा, मतलब जो उनको मतलब स्टिमुलेशन के लिए आयंस नहीं मिलेंगे, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, CNS डिप्रेस्ड हो जाएगा और कोमा भी हो सकता है। ठीक है, डिप्लीशन ऑफ पोटेशियम आयन, मतलब जो पोटेंशियल आयंस हैं वो भी क्या हो जाएंगे, उनका भी कमी हो जाएगी। देन डिक्रीज प्लाज्मा बाइकार्बोनेट, जो आपका प्लाज्मा में जो बाइकार्बोनेट है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब बात करें ब्रीथ विद ए स्वीटी और फ्रूटी ऑर्डर, मतलब जो हम जब सांस में मतलब क्या होगा, हमें मीठी और मतलब फ्रूट की तरह मतलब ऑर्डर आने लगे, तो इसका मतलब क्या, उसमें भी आपके अंदर से क्या ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन हो रहा है, एसीटोन। ठीक है, तो एसीटोन है, इसकी वजह से हमें ये ऑर्डर हमें स्मेल होगी। ठीक है, स्वीटी और फ्रूटी, मतलब मीठी मीठी और मतलब फ्रूट लाइक ऑर्डर हमें मतलब ब्रीथ में प्रेजेंट रहेगी, किसकी वजह से, एसीटोन की वजह से। अब बात करें ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट मतलब हम क्या एडमिनिस्टर करेंगे, वो करेंगे इंसुलिन, क्योंकि इंसुलिन जो है कीटोजेनेसिस को इनहिबिट करता है, क्या करता है, इनहिबिट करता है। ठीक है, जैसे ना तो आपकी केटोजेनेसिस मतलब कीटोन बॉडी सिंथेसाइज्ड होंगी, ना ही आपका जो ओवर प्रोडक्शन है वो कीटोन बॉडीज़ का होगा, जिसकी वजह से कीटो एसिडोसिस नहीं होगा। ठीक है, तो मेनली जो आपका कीटो एसिडोसिस वो कहाँ देखने को मिलता है, कीटो एसिडोसिस जो ज़्यादातर टाइप 1 डायबिटीज़ में होता है। ठीक है, इज सीन इन टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस। ठीक है, वेयर एज इन टाइप 2 डायबिटीज़ कीटो एसिडोसिस इज़ रिलेटिवली रेयरली। ठीक है, क्योंकि जो आपका इंसुलिन है वो किसके लिए ज़रूरी होता है, अपटेक ऑफ ग्लूकोज को मतलब यूटिलाइज करने के लिए होता है। अगर उसकी ओवर प्रोडक्शन किसी हो जाएगी कीटोजेनेसिस की, तो कीटोन बॉडी ज़्यादा बनी लगेगी, तो वो उसको इनहिबिट करने लग जाएगा, मतलब कीटोजेनेसिस में मतलब यूटिलाइज हो जाएगा, जिसकी वजह से डायबिटीज़ मेलाइटस भी हो जाता है। ठीक है, अब बात करें कीटोलाइसिस हमको पता है ब्रेकडाउन ऑफ कीटोन बॉडीज़, जो कि कहाँ होगा, एक्स्ट्रा हेपेटिक सेल्स में, इसको हम बोलते हैं कीटोलाइसिस। कीटोनेमिया, ठीक है, ये एक कंडीशन है, इसमें क्या होगा, हाई कंसनट्रेशन देन द नॉर्मल कंसनट्रेशन ऑफ कीटोन बॉडीज़ इन ब्लड, अगर ब्लड में कीटोन बॉडीज़ की कंसनट्रेशन ज़्यादा है नॉर्मल से, तो उसको हम उस कंडीशन को हम बोलेंगे हम कीटोनेमिया। ठीक है, अब आता है कीटोनूरिया। ठीक है, तो कीटोनूरिया मतलब हायर एक्सक्रीशन ऑफ कीटोन बॉडीज़ देन दी नॉर्मल, अगर नॉर्मल से कीटोन बॉडीज़ का एक्सक्रीशन ज़्यादा हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे कीटोनूरिया या कीटोयूरिया। ठीक है, अब बात करें कीटोसिस, अगर ये दोनों कंडीशन अकर हो रही हैं तो इन दोनों को कंबाइंड कंडीशन को हम बोलते हैं कीटोसिस, कीटोनेमिया एंड कीटोनूरिया। तो एलिवेशन ऑफ कीटोन बॉडीज़ कंसंट्रेशन इन ब्लड टिश्यू एंड ब्लड, अगर आपके कीटोसिस मतलब कीटोन बॉडीज़ की कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा मिल रही है, टिश्यूज़ में और ब्लड में, दैन दी वो एक्सक्रीट आउट हो रही है कहाँ से, यूरिन से, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं कीटोसिस।
तो ये है कीटो एसिडोसिस, जिसमें कीटोन बॉडीज़ का जो ओवर प्रोडक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से आपका पीएच जो है लो हो जाता है और आपके एसिड मतलब जो आपके कीटोन बॉडीज़ में जैसे एसिटो एसीटेट और बीटा हाइड्रोक्सी बीटारेट, ये दोनों जो है स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, जिसकी वजह से वो आपके ब्लड में डिसोसिएट हो जाते हैं और हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो पीएच है वो डिक्रीज़ हो जाता है और एसिड फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो बाइकार्बोनेट जो है ब्लड बाइकार्बोनेट या प्लाज्मा बाइकार्बोनेट, ये दोनों का डिप्लीशन हो जाता है, मतलब इनकी कमी हो जाती है, ठीक है। कमी होने की वजह से जो एसिडोसिस वो कॉज होता है, ठीक है। एसिडोसिस किसकी वजह से होता है? कीटोन बॉडीज़ की वजह से, इसलिए हम बोलते हैं इसको कीटो एसिडोसिस, ठीक है।